हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने इसके पहले एक टॉपिक बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे मतलब जो जो एडवर्ड नामक स्विस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पर तीन तीन परतों से बनी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें उसने शियाल, सीमा और कोर के बारे में बताया था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनको नकार दिया और एक उन्होंने सही तरीके ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। जैसे कि एडवर्ड स्विस जी ने बताया था शियाल, सीमा और निफिल के बारे में उन्होंने बताया था, और इसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने नकार दिया। उन्होंने एक अलग अलग तरीके से इसको सही ढंग से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने उसको बताया है, ये है क्रस्ट, ये बताया उन्होंने मेंटल, और ये बताया उन्होंने कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जिसने उन्होंने शियाल, सीमा, निफिल बताया था, इस प्रकार उन्होंने क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं पायरोस्फीयर, और ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह केंद्र है। जैसे कि आपकी पृथ्वी के 1% हिस्से में है, और ये लगभग 83 में है, और ये लगभग 60 में है। एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो एडवर्ड स्विस को नकार दिया था, उन्होंने एक नई तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो क्रस्ट और मेंटल को जोड़ती है, ये वो एक जोड़ती है मोह असंबद्धता रेखा, अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा है मोह असंबद्धता रेखा। और वही हम बात करें मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा है, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। और उन्होंने फिर एक चीज और बताई है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बताया है कि क्या है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह है क्रस्ट, यह है मेंटल, इस पे सारी भूकंप, ज्वालामुखी घटनाएं इसी में होती हैं। यह है कोर। तो 1 2, ये है अपर क्रस्ट, इसको बोलेंगे हम अपर क्रस्ट, इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट। वही ये मेंटल है, तो ये लोअर मेंटल, और ये अपर मेंटल। वही हम बात करते हैं कोर की, तो ये हो गया अपर कोर, ये अपर मेंटल, और ये अपर कोर, और ये हो गया लोअर कोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रस्ट और मेंटल, ये दोनों को अलग करती है तो मोह असंबद्धता रेखा करती है, और मेंटल और कोर को अलग करती है तो वो गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा अलग करती है। लेकिन एक बात और याद रखना, जो अपर क्रस्ट है ना और ये लोअर क्रस्ट, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में होती है, उसको बोलते हैं हम कॉनरॉड असंबद्ध रेखा। कॉनरॉड असंबद्धता रेखा। और वहीं हम बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों की रेखा के बीच एक रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं रेपिड डी। और वहीं हम बात करते हैं अपर कोर और लोअर कोर, जो इन दोनों के बीच जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं लेहमन रेखा। लेहमन असंबद्धता रेखा। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जी, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जितना जितना हो सके इसको शेयर करना। थैंक यू।